हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को पांचों आकार पर अनुवाद बनाना सिखा दिया है। अस धातु पर, अस धातु में लट लकार और लंग लकार में भी मैंने आप लोगों को अनुवाद बनाना सिखा दिया है। आज हम लोग अव्यय पढ़ेंगे। देखिए, अनुवाद बनाने के लिए अव्यय जरूरी है। अनुवाद जो है, अनुवाद हम लोग बनाते हैं, अनुवाद में आ जाता है वह कहाँ जाता है, वह कैसे खाता है, तुम क्यों बोलते हो, इस प्रकार का वाक्य हो तो हम लोग इसकी सहायता से बनाते हैं, अव्यय की सहायता से। सबसे पहले जान लेते हैं अव्यय किसे कहते हैं। विभक्ति, वचन या लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा शब्द, या हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा शब्द जिसके विभक्ति, वचन या लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। ऐसा शब्द जिनके विभक्ति, वचन या लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। आइए देख लेते हैं संस्कृत में कुछ अव्यय है। जैसे में मैंने यहाँ पे लिखा है, अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहां, कुत्र माने कहाँ, यत्र माने जहां, संप्रति माने अब या अभी दोनों होता है, यदा माने जब, तदा माने तब, कदा माने कब, अद्य माने आज, स्वः माने आने वाला कल, ह्यः माने बीता हुआ कल, अधुना माने आज कल, किम माने क्या, कथम माने क्यों या कैसे, अपि माने भी, च माने और, मा माने मत, एवं माने ही, सदा या सर्वदा माने हमेशा, अतः या अतएव माने इसलिए, इतः माने यहाँ से, कुतः माने कहाँ से, सत्य माने सच, मिथ्या माने झूठ, अन्यथा माने नहीं तो, यथा माने जैसे, तथा माने वैसे, तीव्र माने तेज, उप माने पास, निह माने अभाव, आ माने तक या भर होता है, इवो माने समान, पूर्व माने पहले, अनंतरम माने बाद में, अनु माने पीछे, पुरः माने आगे, कदापि माने कभी, इदानी माने इस समय, तदानी माने उस समय, अभितः माने दोनों ओर, परितः माने चारों ओर, सर्वतः माने सभी ओर, निक्सा माने नजदीक, दूरम माने दूर, ओम माने हाँ, ईसत माने थोड़ा, इतस्ततः माने इधर उधर, सनह सनह माने धीरे धीरे, सर्वत्र माने सभी जगह, प्राक माने पहले, दिवा माने दिन में, नक्तम माने रात में, प्रातः माने सुबह सुबह, सायं माने साँझ, ऊपरी माने ऊपर, अध माने नीचे, ऊंचे माने ऊंचा, नीचे माने नीचा, परिद्यु माने दूसरे दिन, परस्वः माने परस्वः माने परसों। तो इस प्रकार 60 अव्यय लिखे हैं हम अनुवाद बनाने के लिए, ये जरूरी है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए, इसके आगे मैं आप लोगों को आज कारक चिन्ह भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे किसी कारक को आप पहचान लीजिएगा। कारक चिन्ह को देखते ही कैसे किसी कारक को आप पहचान लीजिएगा। देखिए, कारक चिन्ह अगर आपको याद है ना, तो किसी भी कारक को आप वाक्य में कारक को पहचान लीजिएगा कि कारक कौन कौन सा कारक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं विभक्ति, उसके बाद लिखते हैं हम कारक, उसके बाद लिख देते हैं इसका चिन्ह। विभक्ति, कारक और चिन्ह लिखना है। तो विभक्ति में सबसे पहले आता है प्रथमा विभक्ति। इसमें आएगा कर्ता कारक, और कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने या शून्य, ठीक है। उसके बाद आता है द्वितीया विभक्ति। तो द्वितीया विभक्ति में आता है कर्म कारक, और कर्म कारक का चिन्ह होता है को। तृतीया विभक्ति आता है 3 नंबर पे। तो तृतीया विभक्ति का कारक होता है करण कारक, इसका चिन्ह होता है से, या एक और होता है के द्वारा, से या के द्वारा। चतुर्थी में आता है संप्रदान कारक, संप्रदान। तो संप्रदान का चिन्ह होता है को या के लिए, दोनों होता है।
को के लिए दोनों होता है इसका चिन्ह। अब आता है पंचमी, तो पंचमी में आता है कारक में अपादान कारक। तो अपादान कारक का चिन्ह जो है ये भी से है, लेकिन जुदाई का बोध होता है, जुदाई के अर्थ में। अब आता है आपका षष्ठी, तो षष्ठी जो है इसका कारक होता है संबंध कारक, संबंध कारक, और इसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। अब लास्ट में है आपका सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति में आता है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक का चिन्ह है में पर। तो देखिए, अगर किसी संज्ञा के बगल में ये चिन्ह रहता है, मान लीजिए किसी संज्ञा के बगल में ने चिन्ह है या कोई चिन्ह नहीं है, तो वो करता है। किसी संज्ञा के बगल में को चिन्ह है, या सर्वनाम हो या संज्ञा हो, दोनों में से कोई हो सकता है, तो संज्ञा या सर्वनाम के बगल में को चिन्ह है तो उसको कहेंगे कर्म कारक। अगर बगल में संज्ञा या सर्वनाम के जस्ट बगल में से या के द्वारा चिन्ह है लेकिन संबंध का बोध होगा तो उसको कहेंगे करण कारक। अगर किसी संज्ञा या सर्वनाम के बगल में को या के लिए चिन्ह है तो उसको कहेंगे संप्रदान कारक। अगर किसी के बगल में से चिन्ह है लेकिन जुदाई का बोध हो रहा तो उसको कहेंगे अपदान कारक। अगर किसी संज्ञा या सर्वनाम के बगल में का, के, की, रा, रे, री अगर मौजूद है तो उसको कहेंगे संबंध कारक। अगर किसी संज्ञा या सर्वनाम के बगल में या पर चिन्ह है तो उसको कहेंगे अधिकरण कारक। चलिए मैं एक वाक्य लिखता हूं और आपको यहां पे बताता हूं इन कारक के बारे में। जैसे में एक वाक्य है, राम ने रावण को सीता के लिए लंका में वाण से मारा, वाण से मारा। तो आप देख सकते हैं राम के बगल में ने चिन्ह है ना, तो राम ने चिन्ह किसका है, कर्ता का, तो राम हो जाएगा कर्ता। रावण के बगल में को चिन्ह है तो को चिन्ह किसका है, कर्म का, तो रावण हो जाएगा कर्म कारक। सीता के बगल में कौन सा चिन्ह है, के लिए, तो देख लीजिए सीता के बगल में के लिए चिन्ह है तो सीता क्या हो जाएंगी, सीता यहाँ पे संप्रदान कारक। अब लंका के बगल में चिन्ह है तो में चिन्ह किसका है, देखिए तो अधिकरण का है, तो यहाँ पे लंका जो है अधिकरण कारक हो जाएगा। यहाँ पे है वान से यानी कि वान पकड़ करके संबंध का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो वान से, तो इसके लिए तृतीया लग जाएगा आपका, ये करण कारक हो जाएगा वाण से। तो इस प्रकार से हम किसी भी कारक को आसानी से पहचान सकते हैं। आइए देख लेते हैं कारक को और भी पहचान लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हम कहें कि राम के भाई लक्ष्मण थे, राम के भाई लक्ष्मण थे। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राम के बगल में के चिन्ह रहा ना, तो राम के बगल में जब के चिन्ह रहा तो राम हो जाएगा संबंध कारक। जिसके बगल में का, के, की, रा, रे, री होगा वही संबंध कारक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कारक को पहचान सकते हैं। अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, कर्म कारक में कंफ्यूजन होता है और संप्रदान कारक में, क्योंकि दोनों में को चिन्ह है, तो हमको कैसे लगेगा कि कौन कर्म कारक का है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर कुछ देने का बोध हो रहा हो और वहां पे को चिन्ह आ जाए तो वो संप्रदान का है, और जब देने का बोध नहीं होगा ना को चिन्ह आएगा तो वो कर्म का है। जैसे मैं देखिए मैं कहूं कि राजा गरीबों को धन देता है, तो यहाँ पे देने का बोध हो रहा और को चिन्ह आ रहा है तो संप्रदान हो जाएगा। इसके अलावा एक और कंफ्यूजन है, इसमें भी देखिए करण में भी से चिन्ह है और यहाँ पे भी से चिन्ह है। अपदान कारक में हमको कैसे लगेगा कौन किसका से चिन्ह है, तो जब आप संबंध का बोध हो रहा होगा वो समझ जाइएगा कि करण का से चिन्ह है, और जब जुदाई का बोध हो रहा होगा तो समझ जाइएगा कि अपदान का से चिन्ह है। जैसे में पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो देखिए पेड़ को छोड़कर पत्ता जुदा हो रहा ना,
तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ जुदा हो रहा है। लड़के विद्यालय से घर जाते हैं, यानी कि विद्यालयों को छोड़ करके घर जा रहे हैं, तो यहाँ भी जुदाई का बोध हो रहा है। लेकिन मैं कहूं कि मैं कलम से लिखता हूं, तो यहाँ जुदाई का बोध नहीं, कलम को पकड़ करके लिखा जा रहा है। कहा जाए तुम साइकिल से जाते हो तो तुम साइकिल पे बैठ कर जाते हो, यानी कि संबंध हो रहा है। तो जब संबंध का बोध होगा तो तृतीया का से चिन्ह होगा, और जब जुदाई का बोध होगा ना तो यहाँ पे आपका पंचमी का से चिन्ह हो जाएगा, यानी अपादान कारक। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा।